ससुराल में भर पेट खाना पाप है क्या। हम दोनों बहनों की शादी एक ही दिन एक ही घर में हुई थी। क्योंकि शादी दिन की थी इसीलिए विदाई भी शाम को हो गई और रात 9 बजे हम दोनों बहनों ने अपनी ससुराल में अपना पहला कदम रखा। आते ही रिश्तेदार और पड़ोसी हमें घेर कर बैठ गए। देर रात तक सबका हंसी मजाक का दौर चलता रहा। सुबह उठते ही शुरू हुई शादी के बाद की बाकी रस्म, जो कि दोपहर तक चल रही थी। इस बीच भूख के मारे हम दोनों बहनों के पेट में चूहे कूद रहे थे, क्योंकि खाना खाए हमें पूरे 24 घंटे होने वाले थे। सुबह सबके बीच शर्मा शर्मा के चाय भी 2 घूंट पी और नाश्ता तो दूर की बात थी। खैर 2 बजे तक सभी रस्में निपट गईं। भूख जोरों पर थी, लेकिन कहें किससे, बस हमारी नज़रें दरवाजे पर थीं। तभी हमारी नंद 2 थालियों में खाना लेकर आईं। देखते ही देखते हम दोनों बहनों की आँखों में चमक आ गई। थाली में 2-2 रोटियां रखी हुई थीं। हमें खाना देखकर वे बोली, तुम दोनों खाना खाओ, तब तक मैं और गर्मा गर्म रोटियां लेकर आती हूँ। उनके पीठ फेरते ही हम दोनों खाने पर टूट पड़ीं और पलक झपकते ही हमने अपना खाना चट कर डाला। लेकिन पेट अभी भरा नहीं था। मेरी छोटी बहन, जो स्वभाव से बहुत चंचल थी, दरवाजे की ओर देखते हुए बोली, दीदी, ये सब रोटी लेने में इतनी देर क्यों कर रही हैं। मैं उसकी ओर हैरानी से देखती हुई बोली, क्यों, तू अभी और रोटी खाएगी। हाँ दीदी, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। पागल हो गई है क्या। ससुराल है ये हमारा, सब क्या सोचेंगे। ससुराल है तो ससुराल में भर पेट खाना खाने से पाप लगता है क्या। मैं उसे कुछ और कहती, इससे पहले ही मेरी नंद गर्मा गर्म रोटियां लेकर फिर से हाजिर थी। भूख तो मेरी भी नहीं मिटी थी और मटर पनीर की सब्ज़ी, वे तो मेरी मनपसंद थी। उसके साथ तो मैं हमेशा एक रोटी ज़्यादा खाती थी। लेकिन यहाँ खैर मेरी नंद आग्रह करते हुए बोली, रोटी रख दूँ। मैं मन ही मन बोली, रख दो, इसमें पूछने की क्या बात है। कल से भूखे हैं, क्या 2 रोटी से पेट भरता है। लेकिन नई नई बहू ये बातें जुबान पर तो नहीं ला सकती थी और 2 रोटियों से ज़्यादा खाना, यानी कि पहले दिन ही ससुराल में हंसी उड़ाना। इसीलिए मैंने ना में गर्दन हिला दी। मुझे यूं गर्दन हिलाते देख मेरी छोटी बहन बोली, दीदी, अभी तो आप कह रही थीं कि बहुत तेज भूख लग रही है और रोटी खानी है, फिर दीदी से मना क्यों कर रही हो। मैंने उसकी तरफ आंखें निकाली तो वे मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, दीदी, विदाई के समय मम्मी ने कहा था अब ससुराल ही हमारा असली घर है और यहाँ के सब लोग हमारे अपने, उनसे गलत बर्ताव करोगे
तो पाप लगेगा। लेकिन मम्मी ने घर पर खाना खाने से पाप लगेगा की बात तो नहीं समझाई थी। बिल्कुल सही कहा था तुम्हारी मम्मी ने। बहू, ये तुम्हारा अपना घर है और भरपेट खाना खाने से तो बिल्कुल पाप नहीं लगता। हाँ, भूखी रहोगी तो बीमार ज़रूर हो जाओगी। हाँ, पाप लगेगा, लेकिन जब जब तुम मुझे पराया समझ अपने मन की बात नहीं बताओगी, समझी? अंदर आते हुए हमारी सास हंसते हुए बोली और सिर्फ अपने हाथों से उन्होंने हमारी थाली में एक एक रोटी और रखी और वहीं बैठे हमें प्यार से खाना खिलाने लगी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।